अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम के इस खुसूसी बुलेटिन में हम बैनुल अक़वामी ख़बरें देखेंगे, लेकिन उससे कबल डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। तालिबान ने तशद्दुद के ज़रिए हासिल नहीं की हुकूमत, अमरीकी वज़ारत ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का बयान। मीडिया ने नशर की तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर और राना सखानी के ज़ख्मी होने की खबरें निकली झूठी। इस्राएली वज़ीर आज़म बेनेट का मिस्र का दौरा, फ़लस्तीन और गज़ा से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर बातचीत मुतवक्के। अरब लीग का फ़लस्तीनी क़ैदियों की हुकूक़ की हिमायत जारी रखने का ऐलान, हमास ने भी बुलंद की आवाज़। और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह तेहरान में हुए दाखिल। नाज़रीन, सबसे पहली खबर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ है, जहां अफ़गानिस्तान में सदारती महल पर तालिबान का झंडा लहराने के साथ साथ हालात मामूल पर आ रहे हैं। इस दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अहम बयान दिया है। ब्लिंकन ने कहा कि तालिबान इस वक्त अफ़गानिस्तान की हकीकी हुकूमत है। उन्होंने पुरतशद्दुद बगावत के ज़रिए इक़्तिदार नहीं लिया, बल्कि खाना जंगी में बालादस्ती हासिल की है और किसी को तवक्को नहीं थी कि सिर्फ 11 रोज़ में अफ़गान हुकूमत गिर जाएगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ब्लिंकन के कांग्रेस में खिताब के हवाले से मज़ीद लिखा कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी शिकस्त के बाद इम्कान है कि अमरीका दोबारा किसी दूसरे मुल्क में फ़ौजी मुदाखलत करने पर आमादा नहीं होगा। अखबार ने अफ़गानिस्तान में शिकस्त को अमरीका और रहनुमाओं के लिए शर्मनाक और बड़ा धचका भी करार दिया। इधर तालिबान ने सूबे पंजशीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी, जंगी जराइम के इल्ज़ामात की तरदीद की हैं। 20 सालों से अमरीका और नाटो अफवाज के कब्ज़े से आज़ादी के बाद से अफ़गानिस्तान के हालात नामसाइद हैं। अमरीका और नाटो ने अफ़गानिस्तान को माशी तौर पर तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया है। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की अपील के बाद अमरीका ने $64 मिलियन, जापान ने $200 मिलियन, कनाडा ने $50 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है। नाज़रीन, दूसरी अहम खबर तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर से मुताल्लिक़ है। जब उनके ज़ख्मी होने की खबरें बैनुल अक़वामी मीडिया में शाया की गई तो मुल्ला अब्दुल गनी ने ऑडियो पैगाम भेजकर खबरों की तरदीद की। बैनुल अक़वामी मीडिया में बताया जा रहा था कि मुल्ला गनी तालिबान ही के 2 ग्रोहों में रंजिश के सबब ज़ख्मी हुए हैं और पर्दे से गायब हैं, लेकिन तालिबान ने इन खबरों को बेबुनियाद और झूठी करार दिया। दूसरी तरफ मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की अफ़गान हुकूमत रहनुमा हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा से मुलाकात की तस्वीरें शेयर की गई। इसी तरह का मामला राना सखानी से मुताल्लिक़ भी पेश आया और कहा गया कि वो पंजशीर में लड़ाई के दौरान ज़ख्मी हुए हैं, जबकि उस वक्त वो क़तर के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में मसरूफ़ थे। इधर अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े काबुल एयरपोर्ट पर खातून अमला ड्यूटी पर वापस आ चुका है, जिसकी तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं। नाज़रीन, अगली खबर मशरिक़ी वस्ता से है, जहाँ इस्राएली वज़ीर आज़म नफ्तली बेनेट ने मिस्र का पहला सरकारी दौरा किया। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से मुलाकात में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े और 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के बारे में बातचीत की गई। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू की जमात के सरबराह बेनेट को गुज़िश्ता माह सदर अल सीसी ने दौरे की दावत दी थी। मिस्र के ऐवान सदर के मुताबिक दोनों लीडरों ने इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान अमन अमल की बहाली के तरीक़ों के अलावा 2 तरफ़ा और इलाक़ाई मामलात पर भी बातचीत की है। मिस्र की सालिसी के नतीजे में मई में इसराइल और हमास के दरमियान 11 रोज़ा मुसल्लह तनाज़े के बाद जंग बंदी हुई थी। याद रहे कि मिस्र 1979 में इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाला पहला अरब मुल्क था, लेकिन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ात मजमूई तौर पर सदमोहरी का शिकार रहे और उनमें 2 तरफ़ा ताउन, सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ उमूर और निचली सतह पर इक़्तिसादी रवाबित तक महदूद रहा है। अरब लीग ने फ़लस्तीनी क़ैदियों के हुकूक़ के मुतालिक हिमायत का ऐलान करते हुए इसराइल को ख़बरदार किया है कि फ़लस्तीनी क़ैदियों को नुकसान पहुँचा तो उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी इसराइल पर आयद होगी। इसराइली फ़ौजी रेडियो की रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़रार के बाद दोबारा गिरफ़्तार किए जाने वाले फ़लस्तीनी क़ैदी ज़करिया अज़्ज़ुबैदी को इसराइली फ़ौजी ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में ज़करिया की हालत गैर हो गई है। काहिरा में अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल के मुआविन बराए फ़लस्तीनी उमूर सईद अबू अली ने कहा कि इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनी असीरान और उनके अहल खानों को हरासा करने और उनकी ज़िंदगियों से खेलने की तमाम तर ज़िम्मेदारी इसराइल पर आयद होगी। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी क़ैदियों के साथ इसराइली हुक्काम की मुजरिमाना बदसलूकी बाइस तशवीश है। अरब लीग असीरान के हुकूक़ के साथ है। इस्लामी तहरीक मज़ाहिमत यानी हमास के रहनुमा और जमात के लेबनान में मंदूब उसामा हमदान ने कहा कि उनकी जमात इसराइली जेलों में क़ैद फ़लस्तीनियों की रिहाई के लिए मुआहदे की हर मुमकिन कोशिश करेगी। ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नए मुआहदे की पेशरफ्त के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ईरान का दौरा कर रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफ़ेल ग्रोसी इतवार को ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के नए सरबराह मोहम्मद इस्लामी से मुलाकात की। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के 35 ममालिक पर मुश्तमिल बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास अगले हफ्ते होना है।
एटमी एजेंसी का कहना है कि ईरान यूरेनियम के बारे में वजाहत करने में नाकाम रहा है। एजेंसी को यूरेनियम ऐसी साइट से मिली जिनका ईरान ने तस्करा नहीं किया था। IAEA के मुताबिक ईरान पर मॉनिटरिंग आलात लगाने की फौरी ज़रूरत है। एक तरफ ईरान को एटमी तवानाई बनने से मुतालिक बयाना मुआहदा, तो दूसरी जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी मुआहदे से मुतालिक बातचीत ताअत्तुल का शिकार हैं। लेबनान की वजारत ख़जाना के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड यानी IMF की जानिब से उसे $1.13 बिलियन का ख़र्च फराहम किया जाएगा। ये रकम आइंदा चंद रोज़ में लेबनान के मरकज़ी बैंक में मुंतकिल की जाएगी। लेबनान को इन दिनों हालिया तारीख के शदीद तरीन इक़्तिसादी बहरान का सामना है। इस बहरान ने इस मुल्क की 3/4 आबादी को गुरबत की तरफ धकेल दिया है, जबकि मुल्क में पेट्रोल और अद्वियात जैसी बुनियादी ज़रूरियात की किल्लत पैदा हो चुकी है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी बैनुल अक़वामी पस मंज़र से अहम खबरें। भारत से दीगर कौमी खबरों और तस्सीयों के लिए मिली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें ताकि आप मुसद्दिक़ खबरों से आगाही हासिल कर सकें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।